ननु लिंग शरीरम तु सर्वेषां समानम पुनर्व्यक्ति भेदो देव मनुष्य तिर्यक भेदः कथम इति आकांक्षायाम उच्यते। ननु का अर्थ है प्रश्न। पूर्व पक्षी एक प्रश्न उठाता है। वो कहता है हमारा प्रश्न ये है, लिंग शरीर तो सबका एक समान है, 18 चीज़ें सबको एक ही क्वालिटी की दी गई। सृष्टि के आरंभ में सब जीवात्माओं को एक ही क्वालिटी की 18 चीज़ें दे दी गई थी, इसलिए लिंग शरीर सबका एक जैसा है। पुनर्व्यक्ति भेदो, फिर जो शरीर का जो भेद है, स्थूल शरीर का भेद, यहाँ व्यक्ति शब्द का अर्थ है स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर में जो भिन्नता है, देव मनुष्य तिर्यक भेदा कथम, कोई देवता है, कोई सामान्य मनुष्य है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई सांप बिच्छू है, कोई शेर भेड़िया है, ये स्थूल शरीर में जो भिन्नता है ये क्यों, इसका क्या कारण? इस प्रश्न के होने पर उच्यते, इसका उत्तर देते हैं सूत्र 10। बोलिए। व्यक्ति भेदः कर्म विशेषात्, तो व्यक्ति मतलब स्थूल शरीर, स्थूल शरीर का भेद कर्म भिन्नता से है। कर्म सबके अलग अलग है, इसलिए स्थूल शरीर भी अलग अलग है। भाष्यम तथा विधो व्यक्ति भेदः स्थूल शरीर भेदो देव मनुष्य तिर्यक देह भेदः। तो ये जो उस प्रकार का व्यक्ति भेद है, स्थूल शरीर की जो भिन्नता है, कोई देवता है, कोई मनुष्य है। देवता का मतलब ऊंचे गुण कर्म स्वभाव वाला, सदाचारी, पवित्र आत्मा, शुद्ध, परोपकारी, ईमानदार, चरित्रवान, देशभक्त, ईश्वर भक्त, ईमानदार, ऐसे उच्च स्तर का जो मानव है उसको देव कहते हैं। देवता का डिज़ाइन ऐसा ही होता है, मनुष्य जैसा ही होता है, डिज़ाइन अलग नहीं होता, नक्शा एक जैसा ही है, बस गुणों की भिन्नता से उसको देव कहते हैं। तो कोई ऊंचा विद्वान, धार्मिक, सदाचारी, अच्छे विद्वान के घर जन्म लिया, कोई सामान्य कोई चपरासी मजदूर के यहाँ जन्म लिया, तो वो सामान्य मनुष्य कहलाता है। और तिर्यक मतलब कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू, गाय घोड़ा, कुत्ता बिल्ली, इस प्रकार से। तो ऊंचे नीचे मनुष्य भी और कीड़े मकोड़े, वृक्ष, वनस्पति आदि भी, इन सब योनियों में जो जो स्थूल शरीर का भेद है वो क्यों है? कर्म विशेषात्, कर्म विशेषाद अदृष्ट विशेषाद भवति। सब आत्माओं के कर्म अलग अलग हैं, इसलिए उनको स्थूल शरीर भी अलग अलग दिया गया। किसी को देवताओं वाला, किसी को सामान्य मनुष्य, किसी को कुत्ता गधा, किसी को सांप बिच्छू, किसी का वृक्ष का, कर्मों का फल है। ठीक है, स्वामी जी इसको 3 भाग में लेंगे, देवम मनुष्य, देवम नहीं, देव मनुष्य और तिर्यक, ऐसे देव मनुष्य तिर्यक। तिर्यक सब आ गए, कीड़े मकोड़े सब आ गए, बाकी सारे लाखों योनियाँ वो तिर्यक। ठीक है, तो ये भिन्नता कर्म की भिन्नता की वजह से है, कर्मों का फल है। सूत्रार्थ लिखिए। सब आत्माओं के कर्म, सब आत्माओं के कर्म अलग अलग होने से, सब आत्माओं के कर्म अलग अलग होने से उनके शरीर, स्थूल शरीर भी, उनके स्थूल शरीर भी अलग अलग प्रकार के उन्हें ईश्वर देता है, उन्हें ईश्वर देता है। ठीक है, देवता में से मनुष्य में ही उत्तम वर्ग वाले लेना चाहिए। हाँ जी, देवता मतलब मनुष्यों में ही जो उच्च गुण कर्म वाले हैं वो देवता कहलाएंगे। व्यास भाष्य में लिखा था, मनुष्याणाम
मनुष्याणाम एको समूह देवाः, ऐसा कुछ भाव था वहाँ शब्दों का कि मनुष्यों में ही एक वर्ग का नाम देव है। मतलब नक्शा डिजाइन सेम है, उसी में से एक भाग को देवता कहते हैं और दूसरे भाग को सामान्य मनुष्य, ऐसा। ठीक है, आगे चलें। ये कहीं तीसरे पाद में होना चाहिए, मेरा ख्याल है। कोई है 51 में, उसमें नहीं लगता मुझे, कहीं और है ये। उसमें नहीं है ये होगा स्थूल सूक्ष्म स्वरूप अन्वय अर्थवत्व संयमाद भूत जय। शायद यहाँ 44वां सूत्र हो, है व्यास भाष्य यहाँ 44वां। देखिए भाष्य में ढूंढना पड़ेगा आपको। हाँ 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 44 है ना, देखो 44 उभय देव मनुष्य। हाँ, दोनों मिला करके एक मनुष्य योनि में दो तरह के भाग हैं, एक देव एक मनुष्य। 44वां, ठीक।